आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। आज के दिन हम अध्ययन करेंगे पुराने नियम की एक पुस्तक से, और वो पुस्तक का नाम है योना। लेकिन इससे पहले कि हम धर्मशास्त्र में जाएं, मैं इसकी पृष्ठभूमि आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। योना उत्तरी इज़राइल का रहने वाला एक भविष्यवक्ता, जो राजा यारोबाम द्वितीय के राज्यकाल में वो पाया जाता था। और ये एलीशा की ठीक सेवकाई के बाद योना की सेवकाई प्रारंभ हुई, और योना नबी आमोस नबी के सेवकाई काल के दौरान भी पाया गया। और योना की सेवकाई के बाद होशे भविष्यवक्ता की सेवकाई शुरू हुई। आगे जब हम इस पुस्तक के विषय में और देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था। इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर इज़राइली और हर एक जाति को परमेश्वर की वो असीम प्रेम को दर्शाना चाहता है, जिस प्रेम से परमेश्वर मानव को छुड़ाता है। साथ ही साथ योना के अनुभव के द्वारा परमेश्वर इज़राइल को स्मरण दिलाना चाहता था कि इज़राइल कैसे अपनी बुलाहट से चूक चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को संसार के राष्ट्रों के लिए उनके समक्ष ज्योति होने के लिए बुलाया था। तीसरी बात, परमेश्वर उन इज़राइलियों को स्मरण दिला रहा था, वे इज़राइली जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, और परमेश्वर बार बार एक नबी के बाद दूसरे नबी को उनके लिए खड़ा किया ताकि वे परमेश्वर के वचन को मानकर पश्चाताप में आए और परमेश्वर के आने वाले दंड से बच जाएं। और इसका चित्रण हम देखते हैं इस पुस्तक में निनवे के शहर के उद्धार के द्वारा। परमेश्वर इज़राइल को बतला रहा है कैसे आने वाले कोप से बच सकते हैं। और साथ ही साथ इस पुस्तक की हम कुछ विशेषताओं को भी देखते हैं। इस पुस्तक की पहली विशेषता यह है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में केवल दो ही भविष्यवक्ता थे जो उत्तरी इज़राइल से आते थे, और उनमें से एक योना है और दूसरा भविष्यवक्ता होशे है। दूसरी बात, यह पुस्तक परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों से भरी हुई है। हम कई घटनाओं को इस पुस्तक में देखते हैं। तूफान का आना, मछली का प्रकट होना, बेल, कीड़े, पूर्वी हवा, और इन सब से बढ़कर निनवे शहर के वासियों का मन फिराकर पश्चाताप करना और परमेश्वर के समक्ष आना। एक चीज और यह पुराने नियम की पुस्तक दर्शाती है, और वो ये है कि परमेश्वर का असीम प्रेम और दया और करुणा इज़राइल और संसार के समस्त जातियों के लिए है। जब हम इस पुस्तक को अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसकी परिपूर्णता को नए नियम में, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी तुलना योना के साथ की। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस युग के बारे में वो व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना जैसे 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे होगा। यह पुस्तक में केवल 4 ही अध्याय हैं, और इस 4 अध्याय में 48 पद पाए जाते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समय निकालकर इस पुस्तक को एक बार में ही पढ़ लें। केवल आपको 20 मिनट का ही समय लगेगा। इस पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले अध्याय में हम पाते हैं योना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहा है। अंतिम अध्याय में योना परमेश्वर से विवाद कर रहा है। बीच के 2 अध्याय में योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है और योना परमेश्वर के लिए प्रचार करता है। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, इस पुस्तक का नायक योना नहीं लेकिन परमेश्वर है। गॉड इज द हीरो ऑफ दिस बुक, क्योंकि यह पुस्तक परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। इस पुस्तक में हम ऐसे अनेक सिद्धांतों को ढूंढेंगे और देखेंगे जिसको हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए। और हमने यहां पर देखा यह पुस्तक परमेश्वर की दया, उसके प्रेम, उसकी उदारता से भरी हुई है।
परमेश्वर ने निनवे को बचाया, बेदारी को लाया। और इसी से मैं अपने पहले पॉइंट का प्रारंभ करता हूं। द रिवाइवल इन निनवे, निनवे के शहर में बेदारी। यह एक ऐतिहासिक बेदारी थी जहां एक राष्ट्र नहीं लेकिन पूरा पूरा शहर पश्चाताप में आया, मन को फिराया, परमेश्वर की ओर फिर गया और आने वाले दंड से वो बच गया। लेकिन इस बेदारी में कई चीजें इन्वॉल्व थी, कई चीजें पाई गई। सबसे पहली बात जो इस बेदारी में पाई गई, इट इन्वॉल्व्ड अ मैन, एक व्यक्ति पाया गया और उसका नाम योना है। एक बात को याद रखें, हम सब इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी कलीसिया में बेदारी भेज, हमारे समुदाय में बेदारी भेज, हमारे परिवार में बेदारी भेज, हमारे राष्ट्र में बेदारी भेज। और इस पुस्तक के द्वारा हम देखेंगे ऐसे कौन सी चीजें आवश्यक है एक बेदारी के लिए। परमेश्वर मनुष्य को चाहता है, परमेश्वर हर एक मानव को इस्तेमाल करना चाहता है। और जब हम योना की जीवनी को देखते हैं, हम पाते हैं योना ने परमेश्वर की बुलाहट को पाया। योना परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारी रहा और उसके परिणाम को भी हम देखते हैं। फिर योना मन को फिराया और बाद में हम ये भी देखते हैं द रेस्टोरेशन ऑफ जोना, कैसे परमेश्वर ने योना को पुनः स्थापित किया। और यह हमारे लिए एक शुभ संदेश है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उसकी महिमा से चूक चुका है या उसकी महिमा से रहित है, उसके लिए मौका है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर योना को इस्तेमाल कर सकता है, हर एक व्यक्ति, चाहे आपका अतीत कैसा क्यों ना हो, चाहे आप किस भी पृष्ठभूमि के क्यों ना हो, यदि मैं और आप योना के समान मन फिराकर परमेश्वर के पास आएंगे, निश्चित तौर पर परमेश्वर हम एक ऐसा पात्र बनाएगा, वो पात्र जो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आइए हम पढ़ें योना, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हम योना के जीवन में पाते हैं कि योना इस दौरान, योना इज एट अ पोर्ट बिटवीन बोट्स विद टू ओपिनियंस। योना बंदरगाह में है, जहाजों के मध्य में खड़ा है, दो विचार के साथ। परमेश्वर ने योना को बुलाहट दी कि योना जाकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे और उन लोगों के बीच में जाए और लोगों के जीवनों में भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करवाए। देखिए, परमेश्वर हमें बुलाता है हमारे पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर प्रत्येक को बुलाता है कि हम उसके उद्देश्य को पूरा करने वाले हो जाएं। यही परमेश्वर की इच्छा थी योना के जीवन के लिए भी। परमेश्वर चाहता है कि अंततः केवल उसी की मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, वैभव और ऐश्वर्यता से भरा हुआ परमेश्वर है और उसने अपनी असीम बुद्धि के तहत मानव को स्वतंत्र इच्छा का एक वरदान दिया है, जिसके द्वारा वो चुनाव को कर सकता है और परमेश्वर इसका आदर भी करता है। अ गिफ्ट ऑफ फ्री विल, जिसके द्वारा हर एक मानव चुनाव को कर सकता है और परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव को करने वाले हो जाएं। वो चुनाव को कर सकता है। जब हम ये यहां पर देखते हैं, यहां पर योना खड़ा है बंदरगाह में, हर एक जहाज अलग अलग मुकाम में जा रहा है, चुनाव योना को लेना है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम भी कई बार कई विचारों से हमारा मन भरा होता है। इस बात को जान ले, यह सच्चाई है, परमेश्वर ने हर एक मानव को हक और अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव को करने वाले हो जाएं। लेकिन अ गॉड इज अ सॉवरेन गॉड, वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। अंततः उसी की मर्जी और उसी का कार्य हमारे जीवन में पूर्ण होगा।
योना के सामने दो विचार है, तर्शीश जाए या निनवे जाए। निनवे परमेश्वर की इच्छा है योना के जीवन के लिए, तर्शीश योना की इच्छा है। लेकिन योना ने तर्शीश का चुनाव किया। और हम इस बात को पाते हैं, अभी हमने बाइबल में पढ़ा, योना ने टिकट खरीदा, परमेश्वर खामोश रहा। योना ने अपने सामान को पैक किया, परमेश्वर ने उसे नहीं रोका। योना उस कश्ती में, उस जहाज में सवार हो गया, परमेश्वर ने उसे नहीं रोका। और वो जहाज तर्शीश की ओर कूच कर गया, परमेश्वर ने उसे नहीं रोका। मैं एक बात को आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। यहां परमेश्वर एक बात सिखाता है, क्योंकि आप अग्रसर हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सही मार्ग में हैं। परमेश्वर खामोश था, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने अपने मन को योना के लिए बदल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके चुनाव का आदर किया। परमेश्वर ने अपने परमिसिव विल के आधार पर उससे अनुमति दी। लेकिन एक बात को याद रखें, जो भी हम चुनाव करते हैं उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, उसका जिम्मेदार हर एक वो शख्स होता है जो चुनाव को करता है। और योना ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चुनाव को किया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, नीति वचन उसके 14 अध्याय और 12वें पद में, There is a way that seems to be right, but the end of it is death. एक ऐसा मार्ग है जिसका प्रारंभ, जिसका जेनेसिस बिल्कुल सटीक और अच्छा लगता है, लेकिन उसका मुकाम, उसका अंत केवल मृत्यु ही होती है। और योना आगे बढ़ चुका है। और जब वो जहाज तर्शीश आगे गया, हम उस वचन में आगे को पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, और इतना भयानक तूफान कि वो जहाज टूटने पर था, और जितने भी यात्री उस जहाज में थे वो भयभीत हो गए। उन्होंने पाया कि उस जहाज में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, उस कप्तान में कोई अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन कुछ हुआ, वे लोग समस्या में आ गए। द मोमेंट जोना स्टेप्ड इनटू द बोट, आई बिलीव He changed the dynamics of the boat. उसने उस नाव की, उस जहाज की गतिशीलता को बदल दिया। क्योंकि सच्चाई यह है, एक और चीज जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, जब जब मानव की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रबल होगी, तब तब तूफान उठ खड़ा होगा। Whenever human will prevails over God's will, storms will arise. तब तब तूफान खड़ा होगा। योना की जिंदगी में भी तूफान आ गया। मुझे नहीं मालूम, आप में से कई लोग यहां बैठे हैं, शायद आपके जीवन में तूफान होगा। आज के दिन हमें अपने जीवन को जांचना है वचन रूपी आईने से। क्या परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो रही है, या हम अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए ठान लिए हैं? परमेश्वर चाहता है अंततः केवल उसी ही की मर्जी पूरी हो जाए। वहां पे और भी लोग थे। मैं चाहता हूं इस बात को भी आप गौर करें। जब दूसरे लोग परमेश्वर की विरोध में जाएंगे, उनके जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा। लेकिन जब परमेश्वर के चुने हुए लोग, बुल्हाट को पाए हुए लोग, उसके द्वारा उसके खरीदे हुए लोग, उसके संतान जब परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे या उसके इच्छा के विरोध में जाएंगे, जब जब वो जाएंगे तब तब तूफान उनके विरोध में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। योना की पुस्तक परमेश्वर के असीम प्रेम को दिखाती है। इस सच्चाई को आप याद रखें। हालांकि वो हमारे स्वतंत्र इच्छा का वो आदर करता है, लेकिन अंततः केवल परमेश्वर ही की मर्जी पूरी होगी। वो हमारा परमेश्वर है। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोग, जब जब मानव की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रबल होती है, तूफान खड़ा होता है। और जितने भी लोग योना के साथ थे, उन्होंने भी तूफान की भयानकता का अनुभव किया।
मुझे नहीं मालूम आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। कई एक परिवार उस तूफान की भयावकता को, शायद वो तूफान समुद्री तूफान आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन नाना प्रकार की परिस्थितियों का सा तूफान आज आप अनुभव कर रहे होंगे। उसका कारण यह है कि शायद आप या आपका कोई अजीज ने अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के ऊपर रखा है। और यही एक अहम पाठ परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को बताना चाहता है। हम वापस इस घटना में आते हुए हम एक बात को पाते हैं कि वो तूफान सहयात्रियों के खिलाफ नहीं है, वो कप्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तूफान के द्वारा गॉड वांट्स टू गेट होल्ड ऑफ वन पर्सन, योना। परमेश्वर एक व्यक्ति को थामना चाहता है जिसका नाम है योना, who has angered God in the spirit of rebellion, जिसने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया बलवा की आत्मा के द्वारा। और तब जो जहाज में सवार लोग थे उन्हें मालूम हुआ एक व्यक्ति है जो मुख्य कारण है इस तूफान का। और आपको मालूम है इस घटना को, हम उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। और उन्होंने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही समुद्र में योना फेंका गया, समुद्र का तूफान थम गया। लेकिन वहां परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को तैयार रखा और उस मछली ने योना को निगल लिया। लेकिन एक बात को याद रखें, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति योना के साथ थी। योना ने ठान लिया कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग जाएगा। यही हम देखते हैं पहले अध्याय के 3 पद में। लेकिन दिस इज सो चाइल्डिश, वो इस सत्य को नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। इस बात को भली भांति जान ले, परमेश्वर की उपस्थिति मात्र कलीसिया तक सीमित नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति मात्र उसकी पवित्रता तक सीमित नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति मात्र उसके उद्देश्य तक सीमित नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। यही कारण है कि भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता उसके 139वें अध्याय में, हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से बचकर कहां जाऊं? यदि अधिलोक में मैं बिछौने को बिछाऊंगा तो भी तू वहां पर है। परमेश्वर योना के साथ था, उस मछली के पेट में भी। इस सच्चाई को जाने, योना एक बहुत भयानक परिस्थिति में अपने आप को पाया। उसका जीवन बद से बदतर हो गया है। यह इसलिए नहीं कि अंधकार की सामर्थ्य उसके खिलाफत में खड़ी है, यह इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत चुनाव किया है और वह चुनाव के परिणाम का अनुभव कर रहा है। There is a way that seems to be right, but the end of it is death. एक ऐसा मार्ग है जो प्रारंभ में, जो जेनेसिस में बहुत सटीक लगता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु हुई होती है। ऐसा ही इसने सोचा मैं तार्शिश जाकर बच जाऊंगा, लेकिन वो इस समय परिणाम को अनुभव कर रहा है। वो मछली के पेट में, और मछली उसे ले जाकर समुद्र के बीचों बीच उसकी गहराई में, उसके तह में ले गई। और यहां पर वो संघर्ष कर रहा है टू से यस टू गॉड्स विल। वो परमेश्वर की इच्छा को हां करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। दिस इज द सेकेंड चांस गॉड इज गिविंग हिम। ये दूसरा चांस परमेश्वर योना को दे रहा है। पहला चांस परमेश्वर ने योना को दिया जब सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन अब वो दुर्गम परिस्थिति में है। ऐसा ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ भी करता है। इस सत्य से, इस सिद्धांत से हमें अपने जीवन को भी जांचना है। जब परमेश्वर कुछ करने को कहता है, उसकी ये भला है हमारे लिए कि उसकी मर्जी हम करें जब सब कुछ अनुकूल है। अन्यथा अंततः परमेश्वर ही की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होगी। हम उसकी चुने हुई प्रजा हैं, लेकिन परिस्थिति दुर्गम हो सकती है। लेकिन मछली के पेट में दूसरे अध्याय में आप देखेंगे योना प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है और वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर के पास वो आ जाता है और तब परमेश्वर ही क्रिएट्स एन इंडाइजेशन इन द फिश, और वो मछली उसे उगल देती है और योना का जीवन उस पश्चाताप के द्वारा बच जाता है। यह सिद्धांत परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य के लोग समझ लें। क्या प्रचारक,
क्या विश्वासी, क्या वक्ता, क्या श्रोता, हर एक के लिए सिद्धांत कार्य करता है। हमारा उद्धार, हमारे पाप क्षमा या हम योग्य ठहराए जाते हैं जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, प्रायश्चित के साथ परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। लेकिन जब योना बचाया गया, परमेश्वर की योजना योना के जीवन के लिए समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर ने योना से नहीं कहा, हे योना तू तो अविश्वास योग्य रहा और यही कारण है कि अब मैं तेरे अपनी योजना तेरे लिए बदल दूंगा। नहीं, बाइबल कहती है दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय और 13 पद में, यदि हम अविश्वास योग्य भी होंगे फिर भी वो हमारे प्रति विश्वास योग्य ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने आप को बदलेगा नहीं। यह परमेश्वर का चरित्र है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। यहां भी उसने योना को अपने प्रेम को दर्शाया और योना को बोला, योना तू निनवे जा। परमेश्वर ने अपने मन को और योना के जीवन के लिए उद्देश्य को नहीं बदला, लेकिन योना निनवे जाने के लिए वो भयभीत है। परमेश्वर ने उसे कहा तू अकेले जा और अकेले जाकर तू मेरा प्रचार निनवे में करना। क्यों ये बहुत भयभीत है निनवे जाने के लिए? एक निनवे अपने समय का एक बहुत ही आधुनिक, औद्योगिक और व्यवसायिक शहर। इस शहर के बारे में यदि हम धर्मशास्त्र, बाइबल और इतिहास और आर्कियोलॉजी के लिए हम देखेंगे तो हम पाएंगे एक बहुत ही भव्य उन दिनों का शहर जो 50 फीट की दीवारों से घिरा हुआ, एंड इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स वाटरवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा शहर जो दुष्टता से भरा हुआ, क्रूरता से भरा हुआ शहर। यहां के लोग क्रूर प्रवृत्ति के लोग, फुल ऑफ क्राइम, हर जगह दुराचार, व्यभिचार, दुष्टता, हत्याएं, झूठ, फरेब इस शहर में राज करता था। और इस शहर के निवासी इजराइलियों के कट्टर शत्रु थे और यही कारण था कि योना इनसे भयभीत भी था, योना इनसे घृणा भी करता था। और योना ने अपने मन में सोचा चाहे कितना ही क्यों ना इन लोगों के बीच में प्रचार किया जाए, ये लोग कभी बदलेंगे नहीं। और यही कारण था कि योना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करता है। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों योना नहीं जाना चाहता? क्योंकि योना इज़राइल के इतिहास में पहला भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर दूसरे राष्ट्र में भेज रहा है सेवकाई के लिए, और वो भी एक दुष्ट राष्ट्र में भेज रहा है। इज द फर्स्ट मिशनरी प्रॉफिट। और योना परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो अनुभव योना ने अपने जीवन में पाया, योना ने एक पाठ को पढ़ लिया कि जब जब मानव की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रबल होगी तब तब तूफान आएगा। और उसने भली भांति सुन लिया यह उसके लिए बेहतर है कि अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के तहत दे दे और परमेश्वर की अधीनता में आ जाए। और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर योना सेवकाई को प्रारंभ किया। एक बात को जाने, मैन इज इन्वॉल्व इन रिवाइवल। परमेश्वर यहां पर एक शख्स को तैयार कर रहा था। इसको सारे अनुभवों से परमेश्वर ने इसके विश्वास को, इसके व्यक्तित्व को, इसके सारी चीजों को परमेश्वर ने सशक्त कर दिया। और ये अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। वॉट एल्स इज इन्वॉल्व इन रिवाइवल बिसाइड मैन? अ मैसेज इज इन्वॉल्व इन रिवाइवल। एक संदेश चाहिए। परमेश्वर ने एक बहुत स्पष्ट संदेश उसे दिया। बाइबल में लिखा है इसी के 3 अध्याय और 4 पद में, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। एक संदेश परमेश्वर ने उसे दिया। इस संदेश को जाकर निनवे को बताना कि 40 दिन में परमेश्वर तुम्हें उलट देगा, 40 दिन में परमेश्वर विनाश कर देगा, 40 दिन में परमेश्वर का दंड प्रकट होने वाला है। लेकिन एक बात बहुत अद्भुत है इस कहानी में, इस घटना में, और वो ये कि कल ही तो योना ने मन फिराया। योना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के कारण वो तो बिल्कुल विनाश के कगार पर था, लेकिन पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर ने उससे बचाया। ना केवल उससे बचाया, लेकिन परमेश्वर ने आज उसे खड़ा किया एक ऐसे शहर के सामने जो वर्तमान में परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहा है, ताकि यह व्यक्ति सेवकाई को कर सके।
कई बार हम कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं, मेरा अतीत तो बहुत बेकार रहा, मैं सेवकाई नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर योना कल ही उसने क्षमा को पाया, कल ही उसने छुटकारे को पाया और आज वो सेवकाई को कर रहा है। शायद अच्छा होता यदि हमारे पाप पुराने हो जाते तो वो दोष का भाव नहीं होता। कई बार शत्रु ऐसा ही हमारे जीवनों में करता है, वो कई बार हमें रोकता है, वो कहता है तुम्हारा जीवन कितना भयानक था अतीत में, तुम्हारा जीवन कितने पाप में फंसा हुआ था, तुम सेवकाई के लिए निपुण नहीं हो, तुम सेवकाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर योना एक जीवित उदाहरण है परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की दया का, कि कैसे जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने अपनी दया से उसे खड़ा भी कर दिया सेवकाई के लिए। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट, उसके प्रेम ने उसके जीवन के हर एक दोषों से उसको मुक्त कर दिया। हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, हर एक बुलाया हुआ और चुना हुआ व्यक्ति, हमें परमेश्वर ने आत्माओं को जीतने के लिए, उसके नाम की महिमा और उसके राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यह चिंता का विषय नहीं हमारा अतीत क्या था, यह चिंता का विषय नहीं कि हम कौन सी पृष्ठभूमि से आए। विषय यह है कि हम परमेश्वर से के प्रेम के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, जिसके पास परमेश्वर की बुलाहट है उसके नाम की महिमा के लिए। और यहां पर जब योना संदेश दे रहा है, वो कहता है 40 दिन में परमेश्वर इस शहर को उलट देगा। यहां पर एक समय सीमा है, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है बताने को, लेकिन यही उसका एक प्रचार रहा। A message was involved। इस रीति से आज परमेश्वर ने कलीसिया में एक संदेश दिया है, और वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उस सुसमाचार को ले जाने वाले हो जाएं उसके नाम की महिमा के लिए। संदेश सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, और फिर परमेश्वर के दिए गए संदेश को, जो परमेश्वर ने हमें पहले ही से दे दिया है, यीशु का शुभ संदेश, यीशु का सुसमाचार, हम लोगों तक ले जाने वाले हो जाएं। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, और एल्स इज इन्वॉल्व इन रिवाइवल, मिरेकल्स आर इन्वॉल्व। यहां पर परमेश्वर ने एक चमत्कार को किया। इसी तीसरे अध्याय के 5, 6, 7, 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास और प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब यह प्रचार हुआ, उन्होंने प्रतीति की, विश्वास किया। यही है परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। परमेश्वर ने जब वचन दिया तो परमेश्वर उनके हृदय को भी तैयार किया। गॉड कन्विक्टेड देम। और यह दुष्ट शहर जो मानव की दृष्टि में असंभव प्रतीत होता है कि कभी कुछ हो सकता है इन लोगों के जीवनों में, परमेश्वर के वचन ने कार्य किया। यही कारण है कि पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें जीवन बदलने की शक्ति है। A miracle was involved। इस बेदारी में कोई बहुत बड़े चंगाइयां नहीं हुई। इस बेदारी में जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ वो ये था, जीवन बदल गया। लोग पापों से मुंह को फेर लिए, लोग परमेश्वर की ओर फिर गए, और लोग प्रायश्चित में आकर अपने जीवनों को परमेश्वर को उन्होंने समर्पित कर दिया। A miracle was involved। परमेश्वर के लोग, ये हमें ये भी शिक्षा देता है कि
कि परमेश्वर के वचन में असीम सामर्थ है। जब परमेश्वर कुछ करने को हमें कहता है, हम उसकी आज्ञा मानकर जब हम उसके वचन को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं, परमेश्वर अपने वचन को निश्चित तौर पर उनके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि इस वचन में जीवन को बदलने की शक्ति है। मैं और आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते हैं। मैं और आप केवल एक पात्र हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसकी मर्जी को पूरा करें, और बाकी का कार्य परमेश्वर का है। बेदारी परमेश्वर लेकर आता है। उस बेदारी में मनुष्य की जरूरत है, उस बेदारी में एक संदेश है, उस बेदारी में चमत्कार है, और उस बेदारी में परमेश्वर की दया भी है। इसी के 10वें पद में हम देखते हैं, परमेश्वर दयालु है। जब उन्होंने प्रतीति की, परमेश्वर ने अपनी दया से परमेश्वर उन तक गया और परमेश्वर ने उस दंड को खारिज कर दिया। परमेश्वर ने पूरे शहर निनवे को बचा लिया। हालेलुया। यही परमेश्वर शिक्षा देता है इस पुस्तक योना से। परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है, और उसकी दया बहुतायत से हर एक मानव के लिए पाई जाती है। परमेश्वर एक बात को बताता है, परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत है। परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर कतई नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, उसके लिए वो अपने चुने हुओं को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा जो परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा जो कहने को तैयार हैं, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वास से अगला कदम उठाना चाहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है जो लोग उसके वचन को लेकर लोगों तक ले जाना चाहते हैं। उस वचन में सामर्थ्य है जीवन बदलने की, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए उपलब्ध है जीवनों को रूपांतरित करने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर जैसा आपने निनवे के शहर में किया, वैसा ही आप इन दिनों में मेरे समुदाय में, मेरे शहर में, मेरे राष्ट्र में, मेरी कलीसिया में आप करने वाले हो जाएं। प्रभु, मुझे एक ऐसा पात्र बना कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करने वाला हो जाऊं, तेरे संदेश को लेकर फैलाने वाला हो जाऊं, तुझ पर विश्वास करूं कि तेरे वचन में जीवन बदलने की शक्ति है, और तू दया का धनी है और लोगों को बचाने में सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर, हम आज अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम एक ऐसा पात्र बना प्रभु, यह पात्र तेरी महिमा के लिए उपयोगी हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग आज के दिन जुड़े हैं, उन सबके जीवनों में तेरा स्पर्श आ जाए। हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं ताकि हम अपनी नहीं तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो जाएं, आत्माओं को जीतने वाले हो जाएं। यही आपकी मर्जी है प्रभु जी, हमें इस्तेमाल कर। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। सबके जीवनों में अपनी आशीषों को उंडेलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।